वेलकम टू माय क्लास पढ़ाई करो 24। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है ये, ठीक है। एसएससी एमटीएस वाला पेपर जो होने वाला है उसी का, ठीक। तो इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिए। उसमें मैंने 11 क्वेश्चंस करवाए हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है इस बार का जो पैटर्न है, मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के एक सेट में 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने 11 क्वेश्चंस करा दिए हैं इस सेट का, और बाकी 9 क्वेश्चंस जो बच्चे हैं वो अभी इस सेट में हम कराएंगे, ठीक है। एक वीडियो में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसीलिए एक दिन में हम पूरा एक सेट करा रहे हैं। एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वाला है, तो जो बच्चे पहला नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है 11th वाला, ये मैंने करा दिया था, तो जो बच्चे नहीं देखें फिर से बता दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोला है, a प्लस बी एक काम को करता है 4 दिन में, वहीं b प्लस सी एक काम को करता है 5 दिन में, a प्लस सी एक काम को करते हैं 10 दिन में। तो बताना है a b c अगर साथ में काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल सा टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे होता है, इन तीनों का एलसीएम टोटल वर्क होता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। एलसीएम निकालने का तरीका, 10 का टेबल पढ़िए, 10 वन ज़ा 10, 10 जो है 4 के में नहीं आता इसलिए नहीं लेंगे। 20 जो है तीनों में आता है, तो 20 को लेंगे। 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20। ये जो आपका आया है ये है वन डे वर्क, ठीक। ये आपका वन डे वर्क है। अब क्या है, तीनों का साथ में अगर काम करें तो तीनों को आप जोड़ दीजिए। अब ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पे ए जो है 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मतलब जब आप इसको प्लस करेंगे तो इसका आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही आएगा। तो 2 सब में रहेगा, तो 2 को मैं पहले से कॉमन ले रही हूँ और अंदर लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी। अब जब इसको प्लस किए तो भाई इसके वन डे वर्क को भी प्लस करेंगे, है ना। तो ये आ गया 9, 9 और 2 11। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, हमको निकालना क्या है, a प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो अगर इस 2 को इधर भेज दिया जाए 11 के पास तो ए बी सी का वन डे वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ जाएगा 11/2, ठीक। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 20, वन डे वर्क कितना है इतना। तो अगर 20 काम है और एक दिन में वो लोग 11/2 काम कर रहे हैं तो 20 काम कितने दिन में कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। टोटल वर्क 20 है, एक दिन का काम है 11/2, पलट जाएगा कितना आ जाएगा 20 गुणे 4 अपॉन 11, सॉरी 2, तो ये कितना आ गया 40/11, 40/11। अब देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ये लिखा है 311/7, वैसे ये लिखा है 11 3/7। वो लिख नहीं पा रहे थे इसलिए ब्रैकेट करके मैंने ऐसे लिख दिया है थोड़ा अरेंज करके। तो अब देख रहे हैं कि ये 40/11। अब सारे ऑप्शंस में ये वाले ऑप्शन में ही सिर्फ जो 11 है वो नीचे है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा। आप लोग शिफ्ट करते मत लगे रहिएगा, आप लोग ऑप्शंस पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरा ना सॉल्व करना पड़े, जो भी मिलता जुलता है उसको टिक लगा दीजिए। 4/11 है तो जाहिर सी बात है ये 11 नीचे है तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया, ठीक है। एक मैंने पार चार्ट वाला पहले वाले पार्ट में कराया, जो बच्चे नहीं देखे प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक आया था, ठीक। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, बस बता दिया, एक फॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये जो है आपका 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 साल दिए हैं। 3 अलग अलग कंपनी है XYZ, ठीक है। उसका ये एवरेज प्रोडक्शन हुआ था, कैसे क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस निकालना है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पर ईयर कंपनी विद द हाईएस्ट एवरेज और लोएस्ट एवरेज का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है।
इसको आप सॉल्व करिएगा, होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया है, व्हाट इज़ द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन ये मेन नहीं है, मीन है, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट है। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9.61 एंड 3.61, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है √8 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अब सॉल्व कर दीजिए। √9.61 इंटू 3.61, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अंडर रूट हटेगा तो ये 10 होगा, ये भी 10, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, 10 क्या होगा 100 हो जाएगा, तो बाहर 100 हो गया, ठीक। अंदर क्या बचा 961 इंटू 361। 961 किसी का स्क्वायर रूट होता है, 31 का स्क्वायर रूट होता है 961, ठीक है। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं, ठीक। 31 का स्क्वायर रूट है क्या 961, ठीक है। तो इसका हो गया। अब 361 किसका स्क्वायर रूट है, मे बी 21 का होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 21 का होता है, देख लेते हैं। 1 2 2 4, नहीं 21 का नहीं है। 17 का देख लेते हैं, 17 7 का नहीं। 19, सॉरी 19 का देख लेते हैं। 9 9 81, 1 8 कैरी, 18 8 8 36, हाँ 19 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, अब हमको पता चल गया, ठीक। तो 100 इंटू 196 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा 31, मल्टीप्लाई बाई, जब भी स्क्वायर रूट पता चल जाता है तो ये वाला जो है ये हट जाता है, ठीक है। तो 361 का रूट कितना है 19 है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 इंटू 31 आएगा 589 अपॉन 100। अब ये 2 0 हट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, कितना आ गया 5.89। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। ये होता है मीन प्रोपोर्शन निकालना, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ, दो नंबर इस तरीके से हैं कि उनका सम ऑफ दोनों का सम करना है, ठीक है। क्या है 6% ऑफ ए, यहाँ पे लिखते हैं 6% मतलब 6/100 किसका ए का, 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, सम है तो सम करेंगे। 4% ऑफ बी इज मतलब इक्वल्स टू, इज कितना है 2/5, 2/5 मतलब 2/5, 2/5 ऑफ सम ऑफ, अब 2/5 किसका, इन दोनों का सम, ठीक है। 2/5 सम ऑफ 7% ऑफ ए, ठीक, प्लस सम बोला है तो प्लस 11% ऑफ बी। एक सेकेंड गाइज, क्या हो जाएगा 11% ऑफ बी, ठीक। ये इक्वेशन आपका बन गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ काटने की ज़रूरत नहीं, काटेंगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। काटना वाटना नहीं है। क्या हो जाएगा 6a अपॉन 100 प्लस 4b अपॉन 100 इक्वल्स टू 2/5, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसको साथ में ही लिख देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ऊपर 6a प्लस 4b, सेम यहाँ पे भी यही होगा, 100 एलसीएम आ जाएगा, बचेगा क्या 7a प्लस 11b, ठीक। अब ये 100 इक्वल्स टू के आर इधर उधर है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है 5 जो है 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगा 5 6 30a प्लस 5 4 20b इक्वल्स टू 2 7 14a
प्लस 22b। ठीक है, अब ए को साथ में कर लेते, 30 माइनस 14 करेंगे, कितना बचेगा? 6, 2 में से 1 गया, 1, 16 ए इक्वल्स टू बी को उधर कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, 22 में से 2 गया, 20 गया, 2 बचेगा, 2b। ठीक, अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये चला गया 2 से, 2 8 जा, ये 2 1 जा, क्या बचा? 8a इक्वल्स टू, इधर 1 है, 1b। अब ए बी को नीचे ले आते हैं और 8 को उधर भेज देते हैं। ए का क्या हो गया? 1, बी का क्या हो गया? 8। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है? देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, निकल गया 8 1:8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया? 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 85 आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए इसका सिर्फ एक ही इक्वेशन, जब भी कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक, यही बस याद रखिएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। बस इसको याद रखिए, बाकी सॉल्यूशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या बोला है। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 110 और इतना मीटर आर मूविंग सेम डायरेक्शन। इसमें देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, एक जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, एक जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। ये क्या आपकी स्पीड है और ये क्या आपका डिस्टेंस है, मतलब लेंथ दिया हुआ है डी मान लीजिए। एक ही फॉर्मूला होता है, S=D/T। तो ये डी आपका 110 है और ये स्पीड आपका ये 12 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टाइम, आपको टाइम निकालना है, टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू द कॉज द स्लोअर ट्रेन। मतलब जो तेजी ट्रेन, जो तेज से चल रहा है ट्रेन, उसका आपका स्पीड निकालना है। उसका मतलब कितने समय में वो, कितने सेकंड में वो फास्टर ट्रेन स्लोअर धीरे वाले ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो हमको सीधी सी बात है टी निकालना है। और दोनों रिलेटिव दो है तो दो चीज़ है, दो कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव स्पीड से हम लोग निकालेंगे, और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या आपका, टी निकालना है तो आप टी को इधर भेज दीजिए एस की जगह। ठीक है, और एस को टी की जगह भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। अब देखिए टी इज इक्वल टू, टाइम ही निकालना है। ठीक है, कोई भी आप देख लीजिए, चेंज तो नहीं करना, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर पर सेकेंड, कहीं पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, सारे क्या है, मीटर्स आपके सारे यूनिट्स वगैरह सेम है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस में कुछ नहीं होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए, D1 प्लस D2, ये D1 है ये D2 है, तो हो जाएगा 110 प्लस 85। और स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन पे है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। अपोजिट बोलता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 गया 5। ठीक, देखिए अब कितना आएगा, इसको जोड़ दीजिए, 195 अपॉन 5, कैंसिल आउट करिए, कितना आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 4 45, 5 9 ज़ा 45, 39 सेकेंड्स। ठीक, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस प्लस माइनस और सेम डायरेक्शन है कि यही आपको नोटिस करना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस। देखिए जब भी मिक्स या ये बोले कि हाँ दो लोग को मिला के एक बना दिया, ये हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर है, जो भी बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, रेशियो पूछा है, इन व्हाट रेशियो, कौन से रेशियो में हम 2 वैरायटीज़ के चावल को मिक्स करें जिसका दाम है 128 रुपये और दूसरे का दाम है 143 रुपीज़ पर केजी, टू गेट अ मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ रुपीज़ इतना। कि दोनों को मिक्स करने पर वो जो मिक्स वाला राइस है वो उसको हम इतने रुपीज़ में बेच सके, तो उसका रेशियो क्या बन रहा है? सिंपल सी बात है, ये राइस 1 है, ये राइस 2 है। ठीक है, क्या है? 128 और ये है 143, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, कितना बन गया? 137
0.75 पर केजी। ठीक है, ये मेरा मिक्स करने के बाद बन गया। हमको रेशियो निकालना है। अगर ये मिक्सचर है, मिक्सचर में से अगर हम R2 को माइनस कर दें तो ये R1 बचेगा ना। अगर मिक्सचर में से हम R2 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, R1 बचेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इन दोनों को माइनस करने पर वो R1 की वैल्यू होगी, तो इसको माइनस करते हैं। 143 में से इसको माइनस करते कितना बचेगा, 143 में से 75 को माइनस करते हैं कितना आएगा, 5 2 7 5 यहाँ पे 5.25 कंफ्यूज मत होइएगा, बस लिखावट पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। ठीक, ये आ गया। अब इस बड़े में से मिक्सचर में से R2 राइस को मैंने माइनस किया तो ये जो वैल्यू आई है ये R1 की वैल्यू आई है। सेम मिक्सचर में से अगर R1 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे R2 की वैल्यू नीचे इसकी आ जाएगी, माइनस करने पर करिए माइनस, कितना आता है 57.9, बस यही आएगा 9.75। अब देखिए दोनों पॉइंट में है, पॉइंट को हटा देते हैं, रेशियो है ना, ये क्या है रेशियो में ही है। अब जब रेशियो आएगा तो आप इसको डिवाइड फॉर्म में ही लिखते हो, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को हटा दिया। ठीक, अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे, जिससे कट होगा उसको कट करते चलिए, देखिए किससे जाता है, 5 से ही कट करते हैं पहले। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, फिर 2 उतरेगा सिर्फ तो 0, 5 5 ज़ा 25, वैसे ही इसको भी 5 1 ज़ा 5 47, 5 9 ज़ा 45 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसको 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 45, 5 9 ज़ा 45, 21 और 39। ठीक है, 21 और 39 कैसे जाएगा, 3 से, 3 7 ज़ा 21 और ये 1 और 3, कितना रेशियो आया 7 और 13, 7 और 13, देखिए है ऑप्शन में 7 और 13, ये रहा, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इस रेशियो में मैंने R और R2 को बांट दिया, R1 का रेशियो 7 आ गया, R2 का रेशियो 13 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, 2% टेक अ स्टेप 77 सेंटीमीटर। दो लोग हैं जो कि स्टेप्स मतलब क्या, कदम, कहते हैं ना एक कदम दो कदम, वैसे ही 2% है जो कि एक कदम लेता है, एक पैर यहाँ से एक कदम लेता है, कितने दूरी का 77 सेंटीमीटर का। वहीं दूसरा आदमी जो लेता है वो एक कदम लेता है 88 सेंटीमीटर का। ठीक, इफ़ दे स्टार्ट इन स्टेप, मतलब अब ये लोग अगर चलना स्टार्ट करें, ये एक कदम वो एक कदम चलना स्टार्ट करे तो कितने दूरी बाद वो लोग साथ में कदम रखेंगे। ठीक है, कुछ देर तो चलेंगे, तो कितने चलने के बाद इन लोग का कदम साथ में पड़ेगा, ये सवाल है। तो जब भी ये होता है कि कितने देर बाद वो घंटी फिर से बजेगी, क्वेश्चन आपने सुना होगा कि एक आदमी इतने बजे दौड़ रहा है, एक आदमी इतने बजे निकल रहा है, इन लोग दौड़ने के बाद कब वो लोग कौन से समय पे एक बार मिलेंगे, या फिर अलार्म पूछ लेता है कि एक अलार्म 12 बजे बज रहा है, तो कौन से समय पे वो अलार्म तीनों एक साथ बजेंगे। तो जब भी ऐसा होता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन द सेंटर दे शुड कवर सो बोथ ऑफ देम कैन कवर द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। वही कह रहा है कि दोनों एक साथ कौन से स्टेप पे वो लोग कदम रखेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, 77, 11 से 11 8 से 77, सॉरी 11 8 से 88, 11 7 से 77, और तो कुछ जाएगा नहीं, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 ज़ा 56 इंटू 11, 11 6 ज़ा 66, 6 कैरी, 11 5 ज़ा 55, 55 प्लस 6 61, मतलब 61 सेंटीमीटर
डिस्टेंस पे वो लोग का कदम, मतलब उन लोग का कदम एक साथ ज़मीन पे पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं याद है प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करें कि फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आता है क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर टेकिंग पाई। पाई नहीं लिख पा रहे थे इसलिए पी आई लिख दिया, ये पाई है। पाई की वैल्यू इसमें 22/7 लिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब ये स्फीयर है, स्फीयर का पूरा सरफेस का एरिया मतलब 4πr²। अगर वॉल्यूम बोलता तो 4/3 पाई आर क्यूब्ड। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मूला प्लीज़ रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। तो 4πr² स्फीयर दिया है जिसकी एरिया मतलब स्फीयर की जो एरिया है वो ये है, वो किसके बराबर है, 616 के बराबर है। पूछा क्या है, डायमीटर। डायमीटर पता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी का आधा करेंगे तो रेडियस आएगा, और रेडियस का अगर दुगना करेंगे तो डायमीटर आएगा। तो पहले हम लोग आर पता कर लेते हैं, आर पता हो जाएगा तो डी भी पता हो जाएगा। तो आर कैसे पता करेंगे, देखिए पाई को कितना लेना है, 22/7 लेना है, तो 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 616, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है काटते हैं। देखिए r² पलट कर देते हैं, ठीक है, r² इज इक्वल टू 616, 7 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना, बाकी 4 और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कट करते हैं, 4 × 1 = 4, 21, 4 × 5 = 20, 1 बचेगा, फिर 16, 4 × 4 = 16, कट गया। अब ये किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है क्या, हाँ 11 से कट करते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 4 बचा 44, 11 × 4 = 44। अब किससे जा रहा है, 2 से, फिर इसको भी काट देते हैं, 2 × 7 = 14। अब देखिए r² इज इक्वल टू क्या है, 7 × 7। अब जैसे ही आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट। अब 7 7 है तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब r की वैल्यू 7 आ गई है तो d की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है, r की वैल्यू 7 आ गई है तो d की वैल्यू भी निकाल लेंगे। d क्या होता है, d बराबर होता है 2r, तो d इज इक्वल टू 2 × 7 कितना हो गया, 14। तो डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए एक और क्वेश्चन फॉर्मूले से है इसलिए फॉर्मूला प्लीज़ याद करिएगा, ठीक है। अ डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड। एक डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सॉरी एक डायमीटर कह रहे हैं एक स्फीयर है, स्फीयर का जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा मतलब 3, ठीक है, ये तो निकल गया। अब क्या बोला है, इट इज़ मेल्टेड एट ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको पिघला दिया गया और उसके बाद इसी को पिघला के तार में बदल दिया गया, ठीक है। अब जब तार में आप तार को थोड़ा सा जूम करोगे तो आप देखोगे वो सिलेंडर के फॉर्म में ही आता है, सिलेंडर के फॉर्म में ही आता है, उसकी भी कुछ डायमीटर होती होगी, है ना। तो उस डायमीटर को ही ये क्रॉस सेक्शन बोला है कि उसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो 0.4 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका d 0.4 है तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 0.2, ठीक। अब पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इसकी लेंथ पता करनी है। अब देखिए जिसको आता होगा वो निकाल लेगा, इसको वायर में चेंज कर दिया गया, तो अब ये पूरा पिघलाएंगे तो ये पूरा मतलब वॉल्यूम, पूरा मतलब क्या, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इसी को पिघला के ये बनाया गया है, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम इसके बराबर है, तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था मैंने, 4/3 पाई r क्यूब्ड बराबर
इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये आ गया, अब हमको एच निकाल लेना है। ठीक है, एच। अब देखिए अगर ये इसको हम वॉल्यूम को, अगर ये सिलेंडर को सीधे खड़ा करेंगे तो ये हाइट माना जाएगा, लेट के खड़ा करेंगे तो इसको लेंथ माना जाएगा। तो ये हाइट ही आपका क्या है, लेंथ है। ठीक, हाइट निकल जाएगा तो लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, बस पोजीशन की बात है, अगर सीधा रहेगा तो हाइट कहेंगे, लेटा रहेगा तो लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए ये 4/3 पाई, देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई दोनों साइड पाई है, पाई पाई कैंसिल हो गया। R3 है, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, तो लिख दीजिए 3 × 3 × 3। ठीक, इक्वल्स टू R स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 0.2 इंटू 0.2 दो बार है। फिर हाइट यहाँ पे पता करना है तो हाइट को हम मान लेते हैं x। ठीक, अब सब क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या इक्वेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटा देंगे तो एक 10 आएगा और एक 10 आएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है इन मीटर, हमको बताना किस में है, मीटर में बताना है। तो चलिए उसको बाद में जब आंसर आ जाएगा तो लास्ट में उसको हम कर सकते हैं। बाकी सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सेंटीमीटर में सब है, तो जब आंसर आ जाएगा तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए कैंसिल करते, देखिए 2 × 2 = 4 हो जाता है, ये 4 से ये दोनों कट गए, ये 3 से ये 3 कट गए, बचा कितना 9 और ये 00, 900। 900 कितना आया, सेंटीमीटर आया। हमको आंसर चाहिए किस में, मीटर में चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, कैंसिल आउट करिए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है आपका, लेंथ या हाइट जो भी कहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, पहला शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC जो है एक काम को करते हैं, ABC एक काम को करते हैं 10, 15, 12 दिन में। ठीक, वहाँ पे क्या बोला है, A और B जो है वो अल्टरनेटिव काम करते हैं। अल्टरनेटिव काम मतलब क्या होता है, मतलब पहले दिन A ने किया, दूसरे दिन B ने किया। एक दिन में A ने ही काम किया, दूसरे दिन ने B ने काम किया, फिर तीसरे दिन A आया, फिर चौथे दिन B आया। इसको कहते हैं अल्टरनेटली वर्क। ठीक, तो ऐसे उन्होंने काम किया 5 दिन ईच, मतलब A ने ऐसे 5 दिन काम किया और B ने भी ऐसे 5 दिन काम किया, तो दोनों को अगर मिला दो तो कितना हुआ, 10 दिन हुआ। तो इन लोग 10 दिन एटलीस्ट काम किए, अगर दोनों को मिला दे तो। ऐसे अलग अलग करें तो 5 दिन। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। और चलिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं, उसको बाद में देखते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ABC अगर अलग अलग काम करे तो इन लोग का टोटल वर्क तो कुछ होगा, तो कितना होगा, देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है 15। 15 का टेबल पढ़िए, 30 12 में नहीं आता है, 60 12 में आता है। ऐसा नंबर जो तीनों में आए वो LCM हो जाता है। ठीक है, तो 10 6 = 60, 5 4 = 60 और 12 5 = 60। ये हो गया 1 डे वर्क। अब क्या बोला है, A और B ने अल्टरनेटली काम किया 5 दिन तक। तो अब इसको देखते हैं, A B ऐसे ही 5 दिन तक और 2 बार। ठीक है, तो A ने एक दिन में कितना काम किया, A ने 6 काम किया, B ने कितना काम किया एक दिन में, 4 काम किया। ठीक है, तो 2 दिन
ए और बी, ये पहला दिन ये दूसरा दिन, तो 2 दिन मिला के इसने इन दोनों ने कितना काम किया, 10 दिन काम किया, ठीक है। और यहाँ पे 5 दिन ईच बोला है, तो टोटल 10 दिन हुआ। तो कितने हो गए, 5 दिन, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो ऐसे 5 करेंगे तभी 10 होगा, तो इंटू 5 कर दीजिए, कितना हो गया 10। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 10 दिन। और तीनों लोग एक के 5-5 दिन काम किए, ए ने भी 5 काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किए, इसलिए इंटू 5, तो ये कितना आ गया 50 काम हो गए, ठीक है। एक के दिन एक काम करके दोनों ने 50 काम कर दिए, तो 50 काम कर दिए तो बचा कितना, 10 काम बचा। अब क्या बोला है, देन सी जॉइंट एंड कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मैनी डेज डिड शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम सी ने कितने दिन में किया, तो बचा कितना, इन्होंने तो 50 काम कर दिया अल्टरनेटिव काम करके, बचा कितना, 10 काम बचा। 10 काम किया कौन, सी ने किया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो गाइज आज के लिए इतना ही, यही सेशन था, यही आपका सीरीज़ था, यही आपका पेपर था। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे, क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे सॉल्व किया जाए उसको, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हम लोग को जानते हैं जैसा कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।